प्रदेश का एक जिला इलाहाबाद और इसी इलाहाबाद की एक कॉलोनी बसंत विहार कॉलोनी और इसी कॉलोनी में एक पार्टी चल रही थी, बेहद खूबसूरत पार्टी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे। पार्टी का माहौल अच्छा था क्योंकि वहाँ जो कि एक लड़की और लड़के की शादी हुई थी और शादी की पार्टी बड़ी जोरों शोरों से, बड़े धूमधाम से चल रही थी। पार्टी जब खत्म हो गई तो जो दुल्हन थी वो अपने रूम में चली गई। रूम बेहद खूबसूरत जो कि फूलों से सजा हुआ था। कमरे में बड़ी अच्छी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। शादीशुदा जिंदगी की आज पहली शुरुआत थी। दुल्हन बैठे और दूल्हे का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद दूल्हे की भी एंट्री उस रूम में होती। दूल्हा जाकर दुल्हन के बेहद करीब बैठता और उससे बातचीत का सिलसिला शुरू होता। दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते, अपनी बातें शेयर करते। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। दूल्हे ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उस मोबाइल में अफ्रीकन जो कि मुल्क की ब्लू फिल्म उस मोबाइल पर उसने निकाली और उस जो कि फिल्म को देखने लगा और दुल्हन को भी दिखाने लगा। लेकिन दुल्हन जो की थी वो शर्मा रही थी, सकुचा रही थी। लेकिन दूल्हे ने उस दुल्हन को समझाया कि अब जो जिंदगी है हमारे साथ ही तुमको बितानी है, शर्माना छोड़ दो और जो मैं देख रहा हूं वो तुम भी देखो। दुल्हन भी देखने लगती। अब ये दोनों वीडियो को देखने लगे। आखिर उन वीडियो का सिलसिला चालू तो हुआ, लेकिन जब उन वीडियो का सिलसिला खत्म हुआ तो एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग जब उस मंजर को लोगों के सामने जब वो घटना आई तो लोग सोचने और कहने पर मजबूर हो गए कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इस घटना को पूरे विस्तार से समझते हैं। तो इस घटना को पूरे विस्तार से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस घटना की तरफ कि क्या है ये पूरी घटना। इस घटना को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये काल्पनिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये घटना काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और इसे सुनने के बाद आपको एक सीख जरूर मिलेगी। तो इस घटना में आप अंत तक बने रहिए। 22 मार्च 2013 उत्तर प्रदेश का एक जिला अमेठी और इसी अमेठी जिले का एक इलाका गौरीगंज इलाका और इसी इलाके में जो कि एक व्यक्ति रहते जिनका नाम रमाकांत के 3 बेटे और 1 बेटी। बेटे जो वहीं के इलाके के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे और बेटी भी वहीं के कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। ग्रेजुएशन जैसे ही बेटी का पूरा हुआ, उसने जो कि आगे के भविष्य के लिए वो तैयारी करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने एक कोचिंग सेंटर जो कि उसने ज्वाइन किया और उसी कोचिंग सेंटर में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम उत्कर्ष
उत्कर्ष बेहद जो कि स्मार्ट था देखने में। वर्षा और इस उत्कर्ष की दोस्ती हो गई और एक ही महीने बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। इनको कब एक दूसरे से प्यार हो गया ये इन दोनों को खुद ही पता नहीं चला। कोचिंग सेंटर के बहाने वर्षा जाती और उत्कर्ष से मिलती, कहीं ये रेस्टोरेंट में जाते, कहीं ये पार्क में, कहीं मार्केट में। इसी तरह ये एक दूसरे से बातचीत करते, मिला करते थे। ऐसे ही समय 8 महीने का गुजर गया। 8 महीने बाद इस उत्कर्ष ने जो कि वर्षा से कहा कि वर्षा, मेरा कल बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि बर्थडे बड़े अच्छे से हम मनाएं और एक होटल में मैं अपने बर्थडे को मनाना चाहता हूं। क्या तुम होटल में बर्थडे मनाने के लिए आओगी? वर्षा इतना विश्वास करती थी उत्कर्ष पर, इतना प्यार करती थी उससे। वर्षा ने कहा ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं आ जाऊंगी। उत्कर्ष ने अपने बर्थडे की जो कि तैयारी की, एक रूम बुक किया और वर्षा ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ। और वो सहेली का नाम लेकर अपने घर से निकली और उसी होटल में जा पहुंची जहां उत्कर्ष उसका इंतजार कर रहा था बर्थडे मनाने के लिए। वर्षा गई, बर्थडे की पार्टी शुरू हुई। कोई था ही नहीं, वर्षा और उत्कर्ष। रूम में बहुत बड़ा सा केक आया, केक को काटा और फिर थोड़ा जो कि गाना बजाया, स्लो गाने पर डांस किया। डांस करने के बाद अब वर्षा ने कहा कि मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन उत्कर्ष ने कहा कि अभी क्यों जा रही हो, अभी तुम्हें आए टाइम ही कितना हुआ, अभी तो तुम आई हो, थोड़ी देर बाद चली जाना। उत्कर्ष ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई और कोल्ड ड्रिंक में जो कि उसमें एक ऐसी दवा मिलाई जिससे वो बेहोश हो जाए। वर्षा ने कोल्ड ड्रिंक को पिया और वो बेहोश हो गई। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छाने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब जो कि वहीं पर सो गई। और जब वो सो गई, उसकी बेहोशी का फायदा इस उत्कर्ष ने उठाया। उसके एक एक करके सारे कपड़े उतारे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। संबंध उसने जब तक बनाया जब तक वो थक नहीं गया। अब उस अचानक से वर्षा की जब आंख खुली, उसने देखा सुबह के 5 बज चुके थे। वो झटपटा कर जब उठी तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया, लेकिन वो तब तक समझ चुकी थी कि जो उत्कर्ष है उसने मेरे साथ कुछ ना कुछ तो किया है। उसने उत्कर्ष से कहा कि जो तुमने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है, बिना मेरी मर्जी के तुमने ये सब कैसे कर लिया। वहां से दौड़ते हुए अपने घर आती और घर में माँ बाप पूछते कि तुम रात भर थी कहाँ, तो उसने बताया कि फ्रेंड की जो बर्थडे पार्टी थी उसमें काफ़ी देर हो गई थी और मैं वहीं अपनी फ्रेंड के पास ही रुक गई थी। माँ बाप को भी लगा कि ठीक है। अब ये गुमसुम सी रहने लगी, ना तो माँ बाप से बातचीत करती और बल्कि इस उत्कर्ष का जो फोन था वो भी अब इसने उठाना बंद कर दिया। ये इससे दूरियां अब इसने बना ली। कुछ ही दिनों बाद जो कि रमाकांत को लगा कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक रिश्ता जो कि उनकी बेटी के लिए मिला। वहीं इलाहाबाद की बसंत विहार कॉलोनी में एक लड़का रहता था जिसका नाम अजय। उसके माँ बाप बड़े अच्छे परिवार से था, जो परिवार का बैकग्राउंड था वो भी बड़ा ठीक था। सारी जानकारी जो कि रमाकांत ने ली और उनको ये परिवार बेहद अच्छा लगा, लड़का भी अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी
बेटी वर्षा की शादी अजय से तय कर दी और 22 मार्च 2013 को वर्षा की शादी जो कि अजय से हो गई। और अब शादी होने के बाद बढ़िया अजय ने पार्टी दी थी, पार्टी हुई। पार्टी होने के बाद जब अपने रूम में वर्षा गई और देखा कि रूम बेहद खूबसूरत सजा हुआ था, फूलों से महक आ रही थी हर जगह, उस रूम में खुशबू फैली हुई थी। ये बैठकर अपने पति का इंतजार कर ही रही थी। थोड़ी देर बाद अजय भी रूम में अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उनसे बातें करने लगा। काफी देर बातचीत होने के बाद उसने मोबाइल निकाला और उसने मोबाइल पर ब्लू फिल्म चालू की और खुद भी देखी और वर्षा को भी वो वीडियो जो कि वो फिल्म दिखाई। वर्षा तो पहले शर्माती और सकुचाती रही, लेकिन जब उन वीडियो को देखा तो वर्षा को भी अच्छा लगा और वही वीडियो देखकर ये दोनों जैसे उस वीडियो में वैसे ही ये अब रोज का इनका सिलसिला बन गया था। वो वीडियो को जब देखते उसके बाद ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। अब बल्कि इस वर्षा को इन वीडियो की लत लग चुकी थी। उन वीडियो को अजय भले ही ना देखे, लेकिन ये वर्षा उन वीडियो को रोज देखती और देखने के बाद अजय के ऊपर प्रेशर डालती। लेकिन अजय जो था काम से आया और एक दिन थका हुआ था, उसने वर्षा की बात नहीं सुनी, उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, जिस बात से अनबन होने लगी। एक दिन काम से आते समय इस अजय ने जो कि शक्तिवर्धक गोलियां खरीदी और सोचा कि आज मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट करूंगा, बेहद खुश कर दूंगा। जब खाना वाना खा के जब अपने रूम में गए और इस अजय ने उन गोलियों को खा लिया। उन गोलियों को खाने के बाद जब ये अपनी पत्नी के पास गया तो ये थोड़ी ही देर बाद जो कि बेड पर विशुद्ध अवस्था में गिर गया। जब ये वर्षा ने देखा तो उसने दौड़ कर जाकर अपने जो सास ससुर से कहा कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, बेड में अचानक से गिर गए हैं। जब सास ससुर आते तो इस जो कि इसके कपड़े अपड़े सारे उतरे हुए थे, इसको कपड़े पहनाते और अस्पताल लेकर गए। जब अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि इसकी हालत बहुत खराब है और इसका इलाज शुरू किया। और जब उसके बाद जांच की तो इनसे बताया कि इसने ऐसी गोलियों का सेवन किया है जिससे वो गोलियां इसके हार्ट पर असर की हैं और इसकी हालत जो कि अभी खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस बात से सारे परिवार वाले बड़े हैं परेशान। और ये वर्षा को भी बेहद शर्म आई कि मैंने अपने पति के साथ इतनी जोर जबरदस्ती की जिससे इन्होंने मेरी वजह से इन गोलियों का सेवन किया और ये आज इनकी ये हालत हो गई। डॉक्टरों ने इलाज किया और जो अजय था वो खतरे से अब बाहर आ गया, उसकी जो तबीयत में सुधार आया। डॉक्टर ने बताया कि अब आप अजय से मिल सकते हैं, उसकी जो तबीयत है वो ठीक है, अब उसमें सुधार आ गया है। वर्षा अपने पति के पास जाती, उससे माफी मांगती कि मेरी वजह से आपकी जो आज ये हालत है वो मेरी वजह से, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अजय ने भी कहा कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं उन वीडियो को तुमको नहीं दिखाता तो आज ऐसा नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। बल्कि गलती किसकी थी? अगर वर्षा ने अजय पर प्रेशर नहीं डाला होता तो वो उन गोलियों का सेवन नहीं करता और उन गोलियों का सेवन करके इस अजय पर जान की बलाई। हो सकता था कि वो मर जाता, लेकिन वो बच गया, उसका नसीब अच्छा था। बल्कि इस घटना से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गलती किसकी थी, वर्षा की थी या उसके पति की थी, और इस उत्कर्ष को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इसने भी बेहद गलत काम किया था, इसको सजा
सजा मिलनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।